हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनकी एनर्जीज को देखने वाले हैं हम, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं। आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है कि सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो मिस ना हो। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक कर दीजिए ताकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में आए। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जैसे मैंने कहा स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है मेरा। तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनके ऊपर उनका नाम दे सकते हैं। ये कुछ कार्ड्स अनफोल्ड हैं। ओके, यूनिवर्सिटी एंड एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग देखने आए हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं। आज रात जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर है मैंडिंग and all that glitter, unfinished symphony, रीजनरेशन। मुझे एक स्ट्रांगली अभी मैसेज आया इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर, पता नहीं आप में से कितने लोग हैं जिनके पार्टनर चाह रहे हैं कि बातें हो, और इतना मतलब वो आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो तो हम क्लैरिफाई करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। बट बहुत सारी बातें हैं जो उनके मन में दबी है, शायद जो कभी एक्सप्रेस नहीं करी, जो कभी बताई नहीं। कुछ कहना है, ठीक है, कुछ बताना है और बातें करनी है आपसे। यहाँ पर उनका मन बहुत ज्यादा आपसे बात करने का कर रहा है। ठीक है, बातें करनी है और ऐसी बातें जो कभी खत्म ना हो। मतलब जैसे अभी आप लोग में बी ऑन ऑफ पे हो, या फिर मिनिमल कांटेक्ट है, इतनी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर हो भी रही है तो मतलब एक होता ना, एक बात करने से ही पता चल जाता है कि इंसान अटैच्ड है या दूरी फील कर रहा है। समझ रहे हो? तो अगर बातचीत भी हो रही है तो कुछ कुछ ऐसा फील कर रहे हो, दूरियां सी, दूरी, डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दिल की सारी बातों को रख देना चाहता है, शायद जो वो कभी रख नहीं पाए, जो कभी बता नहीं पाए, जो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो एक अफसोस दिख रहा है कि यार ये भी बताना था, ये भी बोलना था, ये भी कहना था, ये भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा, कुछ लाइक ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो या आपके पार्टनर मतलब बात करना तो चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि मन में कुछ है कह दिया और खत्म। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक ऐसा बात करते रहें, बस बताते रहें कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, ये कनेक्शन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सब चीज उनके लिए कितनी कैसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, और बातें कभी खत्म ना हो, कम्युनिकेशन कभी खत्म ना हो, क्योंकि कम्युनिकेशन जो आप दोनों के बीच में खत्म हो गया है, या फिर जो गैप आ गया है ना, एक गैप आ जाता है ना, वो गैप ये महसूस कर रहे हैं और बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप रहते हो दिल और दिमाग में, बस आप रहते हो। ठीक है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ।
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं। फॉर्क इन द रोड, राउंड एंड राउंड, हैप्पी हैप्पी, सेरेप्टिनिटी एंड बॉटम से है वाई। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे के सारे। यस, दिख रहे हैं। टैरो रीडिंग में कार्ड्स देखना बहुत ज़रूरी है। ओके तो यहाँ पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है आपके पार्टनर की, या आपकी भी हो सकती है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 31, 46, 30, ओके यहाँ पर 26, 36, 52, 53, 25, 26 जैसे मैंने बोला दिख रहा है, 56, ठीक है, यहाँ पर 38 एंड 33, 43 भी एज दिख रही है। ठीक है, तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। मे बी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए एज निकल के आई हो, बट हाँ कुछ लोगों के लिए आई तो मैंने बता दी। नंबर्स की बात की जाए, 16 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 25 नंबर, 8 नंबर, 26 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, ठीक है, और 31 नंबर। ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, कैसे भी आप लोगों से, या तो एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, मूलांक भाग्यांक हो सकता है, ब्रेकअप हुआ था ऐसा हो सकता है, कैसे भी ये नंबर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जुलाई, ठीक है, अक्टूबर, जनवरी, यहाँ पर मुझे, ठीक है, अप्रैल का मंथ, मार्च मंथ, तो ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हुए, सितंबर, ठीक है, तो ये कुछ मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, बाकी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में मेंडिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मेंडिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। तो यहाँ पर है डेथ। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, जो भी इम्पॉसिबल, क्योंकि उनको अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये कनेक्शन इम्पॉसिबल है, या आपको कुछ चीजें समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिंक्रोनाइज नहीं दिख रहा। मतलब आप दोनों के थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं। आप अलग तरीके से चीजों को सोचते हो, ये अलग तरीके से चीजों को सोचते हैं, आप अलग तरीके से चीजों को प्रिटेंड करते हो, बताते हो या फील करते हो। मतलब आप दोनों का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। यानी कि चीजों को लेना, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं, किसी ने कोई बात कही, ठीक है, एक ने तो दिल पर चुभा ली, एक ने मजाक मजाक में उड़ा दिया बात को, मतलब ठीक है ऐसे ही, मतलब जाने दिया, और एक ने दिल पर बैठा के रख लिया। समझ रहे हो, ऐसे आप दोनों हो सकते हो कि हर चीज को आप दोनों बहुत डिफरेंट वे में लेते हो, डिफरेंट तरीके से सोचते हो। ऐसा मैं कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा प्रे करना, फास्टिंग वगैरह करना, या फिर ना धार्मिक प्लेसेस में जाना, यानी कि जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। आपको कहीं ना कहीं कुछ हो ना हो, आपको एक ऊपर वाले पर विश्वास जरूर है कि आज नहीं तो कल कुछ भी हो, चलो ठीक है। आप इतना बिलीव करते हो कि अगर आप दोनों को अलग किया है तो उसमें भी भगवान की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी है, जिन्हें भी आप मानते हो, आपको ऐसा कुछ फील होता है, राइट। अगर जो भी हुआ है तो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ही होना होगा। मतलब एक मन को समझाना होता है, एक मतलब ट्रस्ट होता है ना, तो वो ट्रस्ट दिख रहा है आपके मन में ऊपर वाले को लेकर ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं कि आप अब लेट गो कर चुके हो। मतलब क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ट्राई किया इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, अपने पार्टनर के साथ बहुत कुछ किया इस रिश्ते को पॉजिटिव करने के लिए, इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ किया। बट एक इंसान के
ना एक लिमिट तक ही कुछ मतलब कितना कर सकता है, एक तरफा चीजें कितनी हो सकती हैं ना, जब सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, इग्नोर कर रहा है या फिर हर्ट कर रहा है। लाइक ये हर्ट कर रहे थे आपको या कर रहे हैं स्टिल, जैसे कि किसी और से बात करना, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाना, या आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो आप लोग, तो फैमिली के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनको, उनके साथ हैं, या फिर उनकी वाइफ हस्बैंड के अलावा आपके अलावा भी वो किसी और के साथ कनेक्टेड है। बुरा लगता है ना कि आप अभी तक एक से लड़ रहे हो या एक के बारे में सोच रहे हो, यहाँ दो दो आ गए। लाइक समझ रहे हो? तो ऐसी भी कुछ एनर्जी दिख रही है कि आपको धोखा देना, या तो उन्होंने दिया है या दे रहे हैं। लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पता, बट आपको पता है। आप उनको, क्योंकि आप उनको स्टॉक करते हो, आप उनको स्पाई करते हो, आप देख रहे हो वो देर रात तक किसी से बात कर रहे हैं, फेक आईडीज बनाकर बात कर रहे हैं, या फिर फेक अकाउंट्स बना के बात कर रहे हैं, न्यू अकाउंट्स बना के बात कर रहे हैं, या कुछ फ्लर्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हाँ, कुछ ऐसा ये या तो कर रहे हैं या किया था। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव पर्सन बन चुके हैं, या फिर जो भी चीजें उनको एक टाइम पे लगता था कि ये गलत है, आज वही चीजें वो कर रहे हैं। दूसरे के लिए लगता था वही चीज, आज जब खुद कर रहे हैं तो सब कुछ सही है। कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी वो जो भी कर रहे हो, लाइक आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या बात ही नहीं कर रहे हैं, या किसी और के साथ खुश हैं, कनेक्टेड हैं, या जो भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक बदलाव, एक चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड है जो कि एक मेजर अरकाना का कार्ड है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको बदलने में, इनको चेंज होने में, क्योंकि हाँ दिख रहा है एक टाइम टेकिंग जरूर दिख रहा है, बट ये बदलेंगे जरूर। इतना तो है कि उनके अंदर मुझे एक स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ये बिल्कुल भी उतने स्पिरिचुअल नहीं है, थोड़े बहुत हैं, या फिर फेक करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना फेक करते हैं। अगर पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या किसी भी रिलीजन के हों, तो एक होता है ना फेक करना, लाइक लोगों को दिखाना कि भाई हम कितने स्पिरिचुअल हैं, या फिर वहां जाके बस फोटोज क्लिक करना, वीडियोस बनाना। समझ रहे हो? एक फेक ही है ना, एक तरीके से फेक ही आप दिखा रहे हो कि कितना आप, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है दिखावा करना ना। अगर आप सच्चे हो तो ये फोटो वगैरह, वीडियोस वगैरह, ये सब का तो जरूरत ही नहीं है ना, वो तो आपके दिल से है। तो कहीं ना कहीं अब जो भी है, मुझे यहाँ पर एक फेक एनर्जी आपके पार्टनर की जरूर दिख रही है। चाहे वो कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, किसी के साथ भी हो, तो एक झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ बोलते हैं, या फिर गलत करते हैं चीजों को लेकर ना, ये मुझे दिख रहा है। बट आने वाले समय में हाँ, वो बहुत इमेच्योर माइंडसेट के हो सकते हैं, या फिर उनकी प्रायोरिटीज लाइक पैसा, या फिर फ्लर्ट करना, या फिर उनको ऐसा लगता है खुलकर जिए, और आपके साथ वो खुलकर आजादी नहीं मिल रही थी, खुलकर नहीं जी पा रहे थे। अब ऑब्वियसली बात है, इनको लॉयल रहना है, ऑनेस्ट रहना है। आप देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्यों ही रहेंगे? जो इंसान सीरियस ही नहीं है, या क्यों ही रहेगा, उसको क्यों ही मतलब ना। यहां पर दिख रहा है बहुत इमेच्योर एनर्जी दिख रही है। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, बहुत इमेच्योर एनर्जी। और यहां पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूं कि जहां पर उनके लिए पैसा और या फिर दिखावा, या फिर ना ये सभी मैटर करता है। मे बी अगर इन्होंने किसी और से कनेक्शन बनाया, किसी और से रिश्ता बनाया, तो दिखावे के लिए कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड कितना स्मार्ट है, हैंडसम है, पैसे वाला है या पैसे वाली है। लाइक ऐसा भी कुछ मुझे कुछ लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। ठीक है, हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, आपको पता है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी की एनर्जी आती है। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, आपको उसी को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि इस इंसान के लिए मैंने कितना कुछ किया, मैंने इसको कितना प्यार दिया, कितना कितना कुछ सेक्रीफाइस किया इसे खुश रखने के लिए, इसके लिए अपनी खुशियों से पहले देखा कि ये खुश रहे, अपनी खुशियों से पहले इसकी खुशियों को रखा ना, तो इसको फर्क नहीं पड़ता इसके दिल में प्यार नहीं है मेरे लिए, या इमोशंस नहीं है, क्या वो मुझे प्यार नहीं करता, करती, या बहुत चीजें आपके माइंड में चलती है, राइट। तो वो दिख रहा है
मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में आप चलते हो। हाँ, वो कहीं ना कहीं फेक, इंसान फेक चीजों को कब तक जिएगा। अगर किसी के साथ कनेक्शन है ना तो लिटरली मुझे फेक ही दिख रहा है। आपके अलावा किसी के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड है ना, वो एक फेक ही है। क्योंकि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं या फिर एक्यूरेट भी आपके लिए ये रेजोनेट करे कि अगर एक एक्स्ट्रा मेंटल ये कनेक्शन है, ठीक है, ये आपसे कहते थे कि मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ मुझे नहीं समझते, या हमारी बहुत लड़ाई होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर आप देख रहे हो सडनली वो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत स्वीट है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, आपको इग्नोर किए जा रहे हैं। इस वजह से मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और मे बी ये एग्जाम्पल किसी के लिए एक्यूरेट भी हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये अचानक से, मतलब इतना स्वीट कोई किसी के साथ कैसे हो सकता है ना, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है। तो एक फेक किसी से भी अगर ये कनेक्टेड है, लाइक अगर ये आपके अलावा रोमांटिकली किसी से भी कनेक्टेड है तो वो छुपा रहे हैं। एक फेक कनेक्शन है, एक फेक रिलेशनशिप है, कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई प्यार फील नहीं करते ये लोग, दोनों ही एक दूसरे के लिए कोई प्यार फील नहीं करते। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दिमाग में आप चलते हो, आपके बारे में सोचते हैं, भले वो ना दिखाएं, फीलिंग्स आज भी आपके लिए है, वो भले ही एक्सेप्ट ना करें, इमोशंस आज भी आपके लिए है, और कहीं ना कहीं हाँ, आप उनके लिए मिस्ट्री की तरह, मिस्ट्री जैसे फील हो रहे हो। लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके थॉट्स आते हैं, वो आपके बारे में भी, अगर वो कनेक्टेड है स्टिल, तभी भी वो आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आ गया क्या, आपने मूव ऑन कर लिया क्या, क्या है क्या नहीं है। तो वो आपसे रिलेटेड में जानने की इच्छा वो रखते हैं कि क्या चल रहा है भैया आपकी लाइफ में, आप क्या सोच रहे हो, क्या हो रहा है, बहुत चीजें चल रही है माइंड में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में ऑल डेट ग्लिटर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं बस दिखावा इतना करते हैं कि हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है आपके पार्टनर के अंदर कुछ भी करने की। लाइक ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत ही नहीं है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। कुछ भी सिचुएशन को हैंडल करने की, डील करने की बहुत बहुत ज्यादा ऐसा दिखाते हैं कि कुछ भी कर जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा दिखाते हैं अंदर से, मुझे ना बहुत ज्यादा डरपोक दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि फेस भी करना आपको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें आप भी चाहते हो कि भाई क्लियर हो, क्योंकि आपको कंफ्यूज भी करके रखा है, धोखा भी दिया है, बहुत चीजें हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों किया ना। मतलब एक आप जेन्युइन आंसर चाहते हो या सोचते हो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप आज भी प्यार फील करते हो, या फिर प्यार आपके दिल में है, भले ही आप गुस्सा हो, भले ही आप गुस्से में हो, चिढ़ में हो, और भले ही आपके मन से ना एक बददुआ सी निकलती है, बहुत बुरा सा निकलता है आप में से कुछ लोगों के मन में अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो आपके साथ डील करते हुए आए हैं, जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव करते आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, यस दिख रहा है, बुरा लगता है ना, दुख होता है कि आपने इनके लिए सब कुछ कर दिया, आप इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, पर सामने वाला क्लैरिटी नहीं दे रहा, क्लियर ही नहीं है कि उसे ये रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, क्यों उन्होंने ऐसा किया, या बहुत चीजें ना। बट मैं यहाँ पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन देख रही हूँ आप दोनों का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत मुश्किल है आपको इनको भुलाना, अपने दिल से निकालना, राइट, मुश्किल है ना। तो एज सेम उनके लिए भी मुझे दिख रहा है, वो भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, वो भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। उनके लिए भी बहुत मुश्किल है आपसे दूर रहना। आपके साथ वो एक कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, आपके साथ वो पॉजिटिविटी फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, हार्मनी फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, वो कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ, इमोशनली आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको कितने इजीली भुला दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको ना भूल सकते हैं ना भुलाया है। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो बस आपकी तरफ ड्रीमिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने ना अपने पैरों को पीछे कर लिया है, यानी कि इनकी तरफ आप आ नहीं रहे हो, आप इनको नहीं बता रहे हो कि आप क्या सोचते हो, क्या चल रहा है क्या नहीं है। आप बहुत रूड या फिर बहुत कूल बिहेवियर रख रहे हो,
कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना है करे, तेरे को जिसके साथ रहना है रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक आप ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हो, ऐसा कुछ दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बढ़ रहा है इन चीजों को लेकर। डर लग रहा है उन्हें कि आपको खो दिया तो सब कुछ, क्योंकि कहीं मतलब आपके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता या समझ सकता। भले ही आपके गुस्सा भी करो, आप कुछ भी हो, पर आपके गुस्से में भी प्यार छुपा है, हमेशा आपने प्यार दिया है। हाँ, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। वो खोने से डरते हैं आपको, इवन डर रहे हैं आप। पहले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप क्या करो क्या ना करो, आप रहो ना रहो, लिटरली फर्क नहीं पड़ता था। अब उन्हें फर्क पड़ने लगा है, ठीक है, भले वो दिखाए ना दिखाए। गाइस यहाँ पर मुझे लियो यानी कि सिंह राशि दिख रही है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर फॉर द 7 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए थे, चीजों को बहुत अपोज करने लगे थे, बहुत ज्यादा आपको इग्नोर करने लगे थे, या फिर वो नहीं चाह रहे थे कि आप उनकी लाइफ में रहो या वो आपके लिए एक्शन ले, कोई भी क्लैरिफिकेशन दे, कुछ भी हो। पर आज इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपसे दूर जा, इसी वजह से दूरियां आई हैं। इनका इग्नोर करना, इनका आपको बहुत रूड बिहेवियर देना, या हर जगह से ब्लॉक कर देना, डिफेंसिव हो जाना, बात नहीं करना, अचानक से बदल जाना ना, अचानक से बदले आपके पार्टनर। तो आज ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, डिस्टेंस आया है, या आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, प्रॉब्लम आ गई है, तो तकलीफ किसे हो रही है? इन्हें। आपको हो रही होगी, बट इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तकलीफ आपको भी हो रही है, इन्हें भी हो रही है, पर आपको नहीं पता कि उनको तकलीफ हो रही है, उनको नहीं पता कि आपको तकलीफ हुई है ना। आप स्टार्टिंग में रोए होगे, परेशान हुए होगे, बहुत ट्राई किया होगा कि रिश्ता बच जाए, पर अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है, गिव अप कर लिया है, लाइक ऐसा भी कुछ दिख रहा है। और वैसे भी करके क्या करोगे अगर इन्होंने ब्लॉक किया है? और कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराओगे, कितना चेस करोगे जब सामने वाले को मतलब ही नहीं है ना। तो और क्यों ही करना है? अगर गलत ये है, धोखा इन्होंने दिया, चीट इन्होंने किया, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप जाके उनको मनाओ या उनके आगे पीछे जाओ। अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, स्टिल फिर भी आप ऐसा करते हो, तो एक साइकिल आपके कनेक्शन में है, जो हमेशा एक कार्मिक साइकिल, जो वो रहेगी, रिपीट होगी। आप में से हुआ है, बहुत से लोगों का हुआ है कि आपने मनाया है, आप ही गए हो, ठीक है, इन्होंने भी अच्छे से बात की है, फिर वही चीजें, फिर से वही चीजें होना, फिर से वही इनका धोखा देना, वही पैटर्न को यूज करना। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को लगता है ना कि यार सामने वाला तो अवेलेबल है, कभी भी जाऊंगा या कभी भी जाऊंगी, ये तैयार ही बैठा है मेरे साथ कनेक्शन के लिए, या बैठी है, ये तो पागल है एक तरीके से ना। तो नहीं करना है, ठीक है, और ना कर रहे हो आप, ठीक है। मुझे तो दिख रहा है कि कलेक्टिव लेवल पर कि आप लोग इन्हें, अब अपने पार्टनर को चेज नहीं करना चाहते हो। आपको है कि जाना है तो जाओ, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा या आ जाएगी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, वरना नहीं आएगी या नहीं आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक, क्योंकि वो ये सब देख पा रहे हैं, जो इंसान रोता था इनके लिए या रोती थी इनके लिए, परेशान होती थी, आज वो कॉन्फिडेंट है, आज वो बहुत होपफुल है, आज वो अपनी चीजों में फोकस कर रहा है, वो अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है। यानी कि आप अपने लाइफ को चेंज करने में लगे पड़े हो, हील हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं वो ना, बैलेंस्ड नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा सब कुछ बदल रहा है, लाइक ऐसा कुछ फील हो रहा है इन्हें। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में रीजनरेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो फॉर द किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, यहाँ पर मुझे यस यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज्यादा इनको ऐसा लगता था कि ठीक है, ये आप आ ही जाओगे, चीजें सही हो ही जाएंगी, जब चाहेंगे खराब कर लेंगे, जब चाहेंगे आपके साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे। पर नहीं, अब बहुत चीजें बदल चुकी हैं, सिचुएशन ना, अब बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो अब
अब वो बात नहीं रही, वो चीजें नहीं रही जो पहले थी, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, आप दोनों के बीच में एक दूरियां तो आ ही चुकी हैं और अब इनकी नहीं चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं इनका जो है ना हिम्मत, वो टूट रही है, क्योंकि उनकी इच्छा तो अब सही करना है। अब सही करना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड, यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक एक प्रॉब्लम में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ट्रैप्ड मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं किसी सिचुएशन में, किसी इंसान की वजह से ये ट्रैप्ड दिख रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं, विक्टिम फील करते हुए दिख रहे हैं, होपलेस हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, परेशान है, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो जिसके साथ भी ये रोमांटिकली अटैच्ड है या कनेक्ट हुए हैं, वो इनका फायदा उठा रहा है या उठा रही है, किसी तरीके से उसने इनको फंसा लिया है। पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, इसीलिए वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं ना। जब एक डंडा पड़ा कहीं से, तो एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, तो अब आपकी तरफ आना है। अब समझ आ रहा है कि आप कितने सही थे, या आप तो सहते हुए जा रहे थे, आप कभी कुछ नहीं कह रहे थे। तो कुछ बहुत चीजें फील हो रही हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, फॉर्क इन द रोड का कार्ड क्यों है? यहाँ पर टेम्परेंस, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या रास्ता चूज करें, कहाँ से आए, क्या करें, आपको कैसे रीच आउट करें, चीजों को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि इनको कोई मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, आप तक आने के लिए भी मिसगाइड किया जा रहा है। अब ये कोई आपकी तरफ से भी कुछ लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है कि कोई मिसगाइड कर रहा है, कुछ गलत बता रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, ताकि ये आप तक ना आ पाए। क्योंकि जेलस रखने वाले ना एक तरफा नहीं होते हैं, आपकी तरफ से भी है, कुछ लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई रिलेटिव, सिबलिंग या कोई भी जेलस रखने वाले लोग दिख रहे हैं आपकी तरफ से भी। तो मिसगाइड किया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, ताकि वो आप तक रीच आउट ही ना करे। आपकी मेंटल हेल्थ में ना इम्पैक्ट होता ही रहे। ऑब्वियस सी बात है, बुरा लगता है, आप भी बर्डन में हो, आप भी परेशान हो, तो आप सुकून में ना हो, चीजें सही ना हो, ऐसे ही रहो, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, किसी की बहुत गलत इंटेंशन दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, कोई कुछ भी कर ले, कब तक कोई कुछ कर लेगा ना, क्योंकि लास्ट में विक्ट्री, लास्ट में सक्सेस आपके रिश्ते की होने वाली है, आपकी होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से, गॉड से, ऊपर वाले से प्रोटेक्टेड हो, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। तुला राशि यानी कि लिब्रा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपकी या पार्टनर की। और एक्वेरियस, कुंभ राशि भी दिख रही है। राउंड एंड राउंड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं? यहाँ पर है 10 सन। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है बहुत कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, कि क्या अभी करंटली वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कैसे करें, क्या करें, क्या है क्या नहीं है, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, बहुत कंफ्यूजन है। बट इस कंफ्यूज एनर्जी से भी ये निकल के आ जाएंगे बाहर। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपकी तरफ सेंसिटिव होते हुए, बहुत ज्यादा आपकी तरफ क्रश रखते हुए, एडमायर करते हुए, और रोमांटिक फीलिंग्स उनके मन में दिख रही है आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं यस, उनके मन में फिर से वो प्यार जाग रहा है जो बस आपके लिए वो फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में हैप्पी हैप्पी का कार्ड क्यों है? यहाँ पर अगेन पेज ऑफ कप्स। तो खुशी तो तभी है जब आप हो, खुशी तो तभी है जब आप के साथ कनेक्शन हो, रिश्ता हो, मतलब खुशियां आपसे है, इतना तो उनको रियलाइज हो गया है कि वो कुछ भी कितनों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, रिश्ता बना लें, पर कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेसी, ये दूसरों के साथ कनेक्शन बनाना नहीं, मतलब वो किक नहीं मिलती है, किक यानी कि खुशी नहीं मिलती है, कोई वो अच्छा नहीं लगता। मतलब एक जो आपके साथ कंपैटिबिलिटी है, केमिस्ट्री है, या जो ये फील करते हैं, वो कहीं और फील कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने सब कुछ कर दिया इनके लिए, और आप जितना आपने किया है या करते हो, कोई और कर सकता है? नेवर, कभी नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है गाइस यहाँ पर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में सेरेनिटी का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिल टूटा है, हाँ, किसी ने दिल तोड़ा है, तभी तो ये इतने लाइन में आ रहे हैं, तभी तो ये इतना पागल हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कहीं और से दिल तुड़वा चुके हैं, किसी ने धोखा दे दिया है, हार्ट ब्रेक कर दिया है, अकेला छोड़ दिया, बिट्रेल कर दिया है, डिप्रेस्ड कर दिया है, सैडनेस में दिख रहे हैं, मतलब हाँ, इसीलिए अपसेट दिख रहे हैं, तो तभी तो आप याद आ रहे हो अब इन्हें।
ना, तभी तो आपका प्यार याद आ रहा है। लवर्स का कार्ड, जो इंसान कभी आपके लिए सोचता नहीं था या सोचती नहीं था थी, आज वो कितना फील कर रहा है, कितना सोच रही है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको महसूस हो रहा है, एक प्यार उनको महसूस हो रहा है। देख लो, द लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स का कार्ड, हाँ, आपकी तरफ झुकाव फील कर रहे हैं अब, आपके लिए इमोशनल फील हो रहा है। आप क्या हो अब ये महसूस हो रहा है, आप इनके लिए सब कुछ हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी इसमें वाई का कार्ड क्यों है इतने सवाल, क्या सवाल है बताइए। तो उनको ऐसा ऐसा दिल में चल रहा है उनके कि काश वो आपको होल्ड करके रखते, काश वो आपके साथ रहते। पर क्या आप उनके साथ उनको माफ करोगे? क्या आप उनकी चीजों को समझोगे? अगर जो भी वो आपको एक्सक्यूजेस एक्सप्लेनेशंस देंगे, क्या वो आपकी तरफ आएंगे? क्या आप उनको एक मौका दोगे? क्या आपकी तरफ आना सही रहेगा? द हैंगमैन का कार्ड है। क्या सब कुछ बेटर रहेगा, मतलब चीजें बेहतर रहेंगी आप दोनों के बीच में? बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तो बस यही सवाल, कुछ सवाल हैं दिल में जो सोच रहे हैं, जो पूछना चाहते हैं, पर हिम्मत ही नहीं है आपको फेस करने की। गलतियां इतनी कर दी है ना गाइस। मुझे यहाँ पर 19 नंबर, 14 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 13 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।